दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्पल। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाओ, जल्दी से। कल हमने कहां तक पढ़ा था? बर्नौली थ्योरम। आज उसके नोट पॉइंट पढ़ने की बारी है। तो आ जाओ, तो आ जाओ, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। नोट पॉइंट कल हमने एक हॉरिजॉन्टल देख लिया था। अगर पाइप आपका हॉरिजॉन्टल हो तो बर्नौली थ्योरम क्या होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया था। उसके आगे लिख लीजिएगा, थोड़ा नोट पॉइंट लिखिएगा। बर्नौली थ्योरम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, यानी बर्नौली का प्रमेय, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब इस पर कुछ वर्क करने वाले डिवाइस भी हैं, ठीक है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। जैसे आपका वेंचुरी मीटर किस पर वर्क करता है बेटा? तो वेंचुरी मीटर याद रखिएगा, वेंचुरी मीटर वर्क ऑन वेंचुरी मीटर किस पर वर्क करता है? बर्नौली थ्योरम पर, याद रखिएगा, बर्नौली थ्योरम। अब इसका यूज क्या है? बताओ, इसका यूज क्या है? तो विच इज यूज्ड टू मेजर वेंचुरी मीटर वर्क ऑन बर्नौली थ्योरम which is used for measure या फिर which is used for measure the rate of flow of the fluid, यानी तरल के प्रवाह के दर को जानने के लिए, ठीक है, प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चले अब यहां से हिंदी में लिख लीजिएगा, वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित है तथा इसका उपयोग नली में प्रवाहित द्रव के दर को, ठीक है, नली में प्रवाहित द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है बेटा, ठीक है। पिटॉट ट्यूब भी इसी पर बेस्ड है, याद रखिएगा, पिटॉट ट्यूब, ठीक है बेटे, पिटॉट ट्यूब। कौन कितने आवर सुबह पढ़ता है? अरे गधे, अभी पढ़ लो यहां जो पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, अभी इधर पढ़ लो, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। पीटोट ट्यूब भी किस पर वर्क करता है बेटा? इसी पर करता है, ठीक है, ठीक है। चले तो लिखिएगा पीटोट ट्यूब वर्क ऑन, पीटोट ट्यूब, पीटोट ट्यूब वर्क ऑन बर्नौली थ्योरम which is used to measure, which is used to measure, which is used to know the, which is used to know the, which is used to know the, know the velocity of, velocity of flowing liquid, flowing liquid। यहां से लिख सकते हो पीटोट ट्यूब का, पीटोट ट्यूब बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ठीक है बेटे, पीटोट ट्यूब किस पर? तो बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, जिसका उपयोग द्रव के प्रवाह वेग को जानने के लिए होता है, वेग को जानने में होता है। ठीक है बेटा, तो इस पे भी क्या है, इस पर भी आपका जो है पीटोट ट्यूब पर भी जो है बर्नौली का होता है। ठीक है, चलें, तो ये तो हो गया नेट पॉइंट, यहां तक क्लियर है। पीटोट ट्यूब बेटा ऐसा कुछ आता है, देखो मैं अगर बोलूं इसको, मैं आपको अगर मैं डायरेक्ट दिखा दूं लाइव, अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे यूज किया जाता है। देखो भैया, मेरा फेवरेट नीरज चोपड़ा मेरे बोर्ड पे आ जाओ, तुम्हें दिखाई दो। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे हम। ठीक है, ऐसे होता है, देख ले गधे, ओ गधो। पीटोट ट्यूब जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको देखना। अबे यार कहाँ जा रहे हो? वो जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो। आ जाओ, देख लो, ऐसा पीटोट ट्यूब ये वाला, ये किस लिए आपका यूज होता है बेटा? किस लिए होता है? तो आपको इसका जो है, इसका यूज किया जाता है कि फ्लो ऑफ लिक्विड का, जैसे ये वी वेलोसिटी से इसमें लिक्विड फ्लो हो रही है, इसमें हमने पीटोट ट्यूब लगाया। अब इसमें ये जितनी हाइट तक क्या होगा, प्रेशर से पानी आएगी और यहाँ पर जितनी हाइट तक जाएगी उससे हम निकाल लेंगे कि लिक्विड की वेलोसिटी क्या है। इससे हम क्या निकाल लेंगे बेटा? इससे हम निकाल लेंगे कि लिक्विड की जो ये वेलोसिटी है, इस हाइट से हम निकाल लेंगे कि लिक्विड की वेलोसिटी जो है वो आपका कितना है। लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, यहां से हम पीटोट ट्यूब से निकालते हैं। ठीक है, तो पीटोट ट्यूब कुछ इस प्रकार से देखने का होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेंचुरी मीटर का, तो वेंचुरी मीटर भी आपको मैं दिखा दूं, ये पीटोट ट्यूब होता है बेटा। ठीक है, इससे हम निकालते हैं क्या? इससे हम निकालते हैं आप जो वेलोसिटी है फ्लो का, वो हम निकालते हैं। ठीक है, ऐसा होता है पीटोट ट्यूब। देखोगे तो आपको कई ऐसे दिखेंगे, पीटोट स्टैटिक ट्यूब,
ऐसा सब आपको दिख रहा है। ये देखो रियल प्रैक्टिकल में लगा हुआ है। ये देखो एरोप्लेन वगैरह में दिख रहा है आपको फोटो। तो इससे क्या होगा कि वेलोसिटी मतलब आपको पता चल जाएगी किसकी, आपकी एरोप्लेन में लगा होता है, और इससे आपको पता चल जाएगा एयर की वेलोसिटी क्या है बाहर। बाहर जो है वायुयान में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एयर भी क्या है, फ्लूइड है, तो फ्लूइड की यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका पिटोट ट्यूब ऐसा ही है, ऐसा ही आपको देखो, समझ गए। तो ऐसे ही आप जो है इन पिटोट ट्यूब का यूज करते हो, ऐसा ही होता है आपका पिटोट ट्यूब। अब मैं बात करूंगा वेंचुरी मीटर। सर वेंचुरी मीटर बताओ, पिटोट ट्यूब के बारे में तो पता चल गया, आ जाओ वेंचुरी मीटर देख लेते हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है ना? वेंचुरी मीटर आपका कुछ इस प्रकार से होता है, देखो अगर मैं बोलूं कुछ इस प्रकार से आपका वेंचुरी मीटर होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका दिख रहा है, ऐसा वेंचुरी मीटर होता है। ये क्या किया जाता है कि किसी पाइप में जिसमें द्रव फ्लो हो रही है ना, उसी पाइप में ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है सेम दोनों तरफ से, और बीच में यहां पर जो है नली पतली होती है। यहां से जो है हम निकाल सकते हैं कि आपका फ्लो का रेट क्या है, दर क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? तो चले अपने टॉपिक पे, यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो चले नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर नहीं दिखा आपको? अरे यार, क्लियर कौन सा क्लियर नहीं दिखा? ये आपको क्लियर नहीं दिखा? थोड़ा सा दिखाइएगा तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। इसको क्लियर करिए थोड़ा, ये पिंक है उसमें क्यों ऐसा दिख रहा है? अब दिखा? अब दिखा ना आपको? इससे क्या किया जाता है बेटा, जिस नली से आपको, जिस नली में प्रवाह का दर निकालना है ना, जिस नली में आपको प्रवाह का दर निकालना है, उस नली से एक सिरे से आपको इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, एक सिरे से क्या करोगे, इसे कनेक्ट कर दोगे, और दूसरे सिरे से आप उसी नली में, केवल नली के बीच में इसको स्टेब्लिश कर दो, नली के बीच में इसको लगा दो। यहां से आपको जो है आराम से पानी फ्लो होगा, जो भी चीजें आपकी लिक्विड आराम से फ्लो होगी, और यहां पर आप जो है वेंचुरी मीटर से आप आराम से रेट ऑफ फ्लो, यानी कि कह सकते हो प्रवाह की दर माप सकते हो कि इतने टाइम में इतना जो है जल निकलेगा। ये अब इसकी मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, इसका डेरिवेशन भी होता है, तो चूंकि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन है ही नहीं, तो हमें केवल ये देखना है कि इसका यूज क्या होता है, ये होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेस्ड किस पर है और इसका यूज क्या है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं एप्लीकेशन पर। चलिए अब आते हैं बेटा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, बर्नौली प्रमेय का
बर्नौली प्रमेय का बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा भाई। चले अब देखो इसका अनुप्रयोग क्या होता है। सबसे पहले शेप ऑफ द एरोप्लेन विंग सब अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ आपका होता है पंखों की जो कह सकते हो कि डायग्राम। यस और नो? यस, हाँ या ना? हाँ। अब यहां से क्या होता है कि आपका जो एयर है और तो यहां पर क्या होता है कि ये जो है विंग्स क्या होती है, विंग्स इसीलिए उड़ने में या डायरेक्शन चेंज करने में एरोप्लेन का बहुत मदद करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर डाउनवर्ड प्रेशर जो क्रिएट होता है, यहां पर जो शेप होती है ना एरोप्लेन विंग्स की, जो आपके हवाई जहाज की पंखों का, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यहां पर डाउनवर्ड प्रेशर जो है पूरा जो है ऊपर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो इस एरोप्लेन को उड़ने में मदद करे, वो इस एरोप्लेन के उड़ने में मदद करे। इसलिए यहां पर हम क्या लगाते हैं, यहां पर हम बर्नौली थ्योरम लगाते हैं बेटा। ठीक है, सेकंड एटोमाइजर, याद रखिए कड़ित्र, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं दूसरा एटोमाइजर। एटोमाइजर यानी कि कड़ित्र, इसे हिंदी में हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कड़ित्र। कड़ित्र में भी आपका जो है बर्नौली का ही एप्लीकेशन है। कड़ित्र क्या होता है, तो स्प्रे गन, देखो स्प्रे गन टाइप का जो पेंट वेंट में काम करता है, या फिर एक मशीन होता है जो आपका छोटे छोटे कणों में क्या कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है आपका जो है बांट देता है। वो जैसे आपका स्प्रे गन होता है वैसे ही आपका वही आपका जो है एटोमाइजर कहलाता है। जो पेंट वगैरह नहीं होती, गाड़ियां पेंट होती देखते हो डब्बे की तरह आता है, स्प्रे गन की टाइप का ऐसे ऐसा बना होता है, इसमें पेंट डालो, ऐसे टाइप का बना होता है, ऐसे टाइप का, इसमें ऊपर पेंट डालो, इस जैसे ही दबाओगे तो स्प्रे कणों के रूप में थोड़ा सा ये ज्यादा ही बड़ा बड़ा कण हो गया। कुछ इस प्रकार से जो है ये जो एटमाइजर होता है, ये किस पर आपका किसका एप्लीकेशन है बेटा, तो ये भी आपका बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है। ठीक है, एट्रैक्शन बिटवीन, ये हो गया। चलो तीसरा एप्लीकेशन क्या है, तीसरा, अगर मैं तीसरा एप्लीकेशन बोलूं तो दो साथ में चलने वाली नाव एक दूसरे पे अट्रैक्ट होती है। ठीक है, एट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोट्स, attraction between two closely attraction between two closely भैया एक बार फोन नहीं उठाने का मतलब समझ जाया करो। एक बार रुक जा, 1 मिनट रुक जाना बेटा, 1 मिनट रुक जाना।
attraction between two closely parallel moving boats। अब होता क्या है सुनो, मान लो ये आपका वाटर है, अब इसमें क्या होता है देखो, ये नाव है, एक नाव ये हो गई, एक नाव ये हो गई, जो क्लोजली और एक पैरेलल चल रही है ना, तो इनमें क्या होता है कि दो प्रकार का प्रेशर, एक ये P आउटसाइड होगा, इधर से भी एक प्रेशर लगेगा P आउटसाइड, और इधर से आपका लगता है P इनसाइड, और इधर से भी आपका लगता है P इनसाइड। तो यहाँ पर क्या होता है, P इनसाइड जो है वो लेस देन हो जाता है P आउटसाइड, जिससे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगती है। ये किसका एप्लीकेशन है, तो ये बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है बेटा, बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है, बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है बेटे। इसके अलावा अगर मैं बोलूं और एप्लीकेशन, ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय विंड स्ट्रोम, ब्लोइंग ऑफ रूफ इन विंड स्ट्रोम, तूफान में जो है छतें क्या हो जाती हैं, जो आपकी कच्ची छतें होती हैं, जो जैसे कि करकट वगैरह की होती हैं, शेड्स की जो होती हैं, शेड्स की जो आपकी छतें होती हैं, ठीक है, तो वो आंधियों में उड़ जाती हैं, ठीक है, आंधियों में क्या होती है बेटा, उड़ जाती हैं। तो इसका कारण क्या है, तो सेम एक ही आपका, ये किसका एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन है आपका किसका, तो ये एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों आपके बर्नौली के थ्योरम का। इसके अलावा मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट क्या होता है बेटा, मैग्नस इफेक्ट, ये भी किसका एप्लीकेशन है, तो ये भी आपका जो है, मैं बोलूंगा कि ये भी किसका इफेक्ट है, तो ये भी आपका इसी का इफेक्ट है, मैग्नस इफेक्ट। ये मैग्नस इफेक्ट होता क्या है, बोलिए, तो मैग्नस इफेक्ट होता है व्हेन अ स्पिनिंग बॉल थ्रो, व्हेन अ स्पिनिंग बॉल, मतलब एक जब घूमती हुई गेंद क्या हो, व्हेन अ स्पिनिंग बॉल deviates in air from their direction of flight, ठीक है। यहां पर मैं कह सकता हूं मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, तो व्हेन ए स्पिनिंग बॉल इज डेविएट फ्रॉम इट्स यूजुअल पाथ ऑफ फ्लाइट, या फिर कह सकते हो डेविएट्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, दिस इफेक्ट कॉल्ड एड मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट मतलब गेंद जब स्विंग कराते हो, स्पिन कराते हो, देखते हो जब आपका समी, मोहम्मद समी जब गेंद फेंकता है, तो मोहम्मद समी जब गेंद फेंकता है बेटा, तो वो गेंद हवा में क्या होती है, हवा में स्विंग करती है। भुवनेश्वर कुमार जब आपका गेंद फेंकता है, तो गेंद जो है हवा में स्विंग करती है बेटा, और हवा में स्विंग करने को ही हम क्या कहते हैं, हवा में स्विंग करने को ही हम क्या कहते हैं बेटे, तो मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। और उसमें क्या होता है देखते हो, एक तरफ गेंद को रफ किया जाता है, एक तरफ शाइनी बनाया जाता है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, देखो मान लो ये गेंद है, ये गेंद है, अब क्या किया गया, इस तरफ शाइनी बना दिया गया, और इस तरफ क्या किया गया, इस तरफ जो है खुदरा बना दिया गया। अब इससे क्या होगा, दोनों तरफ तो एयर लग रहा है, अब इस तरफ एयर जो है आपका क्या लगेगा, क्योंकि इस तरफ शाइनी है तो इस तरफ तो एयर आराम से गुजर जाएगा। लेकिन इधर क्या करेगा, इधर जो कि आपका रफ फेस है,
तो इधर जो है एयर इससे टकराता हुआ जाएगा, यानी उसके पे प्रेशर अप्लाइड करेगा, और ये गेंद क्या करेगी, डेविएट हो जाएगी अपने यूजुअल पाथ से। मतलब ये जा रही थी सीधे, अब ऐसे चली जाएगी। कैसे जाएगी, मान लो सीधे जा रही थी, अब ऐसे चली जाएगी। तो मैग्नस इफेक्ट भी किसका एप्लीकेशन है बेटा, तो याद रखिएगा बर्नौली का ही। यहां तक आपका हो गया, तो बताओ बर्नौली यहां पर खत्म। यहां तक खत्म। टीन का उड़ जाना आंधियों में, पक्की छतें थोड़ी ना उड़ती हैं यार। क्लियर, यहां तक क्लियर है क्या हिंदी में? अच्छा रुको रुको रुको, आंधियों में छतों का उड़ जाना, ठीक है, इसका लिख लो हिंदी, आंधियों में छतों का उड़ जाना, आंधियों में छतों का उड़ जाना। आंधियों में छतों का उड़ जाना, कच्ची सड़कें जो, कच्ची छतें जो होती हैं वो। एटोमाइजर बताया देते, अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल मूविंग बोट्स। हाँ, समानांतर गति कर रहे नाव में आकर्षण। चलिए अब क्या बचा, मैग्नस इफेक्ट को बेटा हिंदी में भी मैग्नस इफेक्ट ही कहते हैं, मैग्नस प्रभाव, हिंदी में भी इसे मैग्नस प्रभाव ही कहते हैं, याद रखिएगा मैग्नस प्रभाव। चलिए यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या? बहुत ही शानदार। चलें, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टॉरिसेली लॉ, टोरिसेलीज लॉ, टोरिसेलीज थ्योरम। टोरिसेलीज थ्योरम, अब सुनो, हिंदी में लिखिएगा टोरिसेलीज थ्योरम, टोरिसेली का प्रमेय। क्या बेटे, तो हिंदी में लिख लो टोरिसेली का प्रमेय, टोरिसेली का प्रमेय। इन्होंने क्या दिया था भाई, इन्होंने जानते हो क्या बताया था, ऑर्फिस जानते हो, ऑर्फिस, आप में से कितने जानते हो ऑर्फिस, ऑर्फिस कितने जानते हैं, आप में से कितने ऑर्फिस जानते हो बताइएगा, ऑर्फिस कितने जानते हो? निधि जी फिर से मैं एप्लीकेशन को दोहरा रहा हूं, आगे ये बताओ ऑर्फिस कितने जानते हो? एप्लीकेशन को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सभी बच्चे फिर से, मैं जितने बच्चों को फिर से कह रहे हैं दोहराने के लिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ऑर्फिस कितने जानते हो?
नॉट ऑरिफिस क्या होता है? एक नैरो होल को हम क्या कहते हैं बेटा? एक नैरो होल को हम ऑरिफिस कहते हैं। नैरो होल का मतलब एक बहुत ही पतले छेद को, ठीक है। तो याद रखिएगा टॉर्सली ने किसके लिए प्रमेय दिया था? अगर आपसे कोई पूछे कि टॉरिसेली ने किसके लिए थ्योरम दिया था, बताओ। बोलो किसके लिए दिया था? तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स। किसके लिए? वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स। सर कहोगे वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स के लिए। अब वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स क्या है बोलो? अगर मैं बोलूं किसके लिए दिया था तो आप बोलोगे सर कि बहने वाले द्रव के वेग के लिए, ठीक है। क्या कहोगे आप? कि सर बहने वाले द्रव के वेग के लिए। अच्छा, द्रव के वेग के लिए। किसके लिए दिया था भाई? तो बहने वाले द्रव के वेग के लिए। अब ये वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स ये क्या है? दैट इज क्या है ये? बोलो क्या है ये? तो वेलोसिटी क्या है? तो द वेलोसिटी विथ विच द लिक्विड फ्लोज आउट एन ऑरिफिस। द वेलोसिटी with in which the velocity in which liquid comes out from orifice। orifice का मतलब नैरो, ऑरिफिस का मतलब याद रखिएगा, थोड़ा सा ये मोटा हो रहा है। ऑरिफिस का मतलब होता है नैरो होल। यानी यहां से अगर मैं कहूं कि ये वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स का मतलब क्या है, तो पतली छिद्र से प्रवाहित द्रव का वेग, ठीक है। यही आपका जो है टॉर्सली ने इसी के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि मान लो आपने कोई बर्तन लिया, ठीक है, आपने कोई बर्तन लिया, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने लिक्विड भर दिया, आपने क्या किया, एक बर्तन लिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो गधो, बात आपस में कम करो, इधर ध्यान दो, ठीक है। टॉर्सली थ्योरम जो है किसके लिए है? वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स के लिए। वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स का मतलब क्या है कि जो छोटे छिद्रों से प्रवाहित जो द्रव का वेग होता है, यानी कि जो वेलोसिटी इन विच लिक्विड कम आउट फ्रॉम द ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब होता है छोटे छिद्र, ठीक है। ऑरिफिस का मतलब क्या होता है? ऑरिफिस का मतलब होता है बेटा छोटे छिद्र, ठीक है। ORIFICE, नैरो होल, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा। तो क्या होता है कि आपने एक बर्तन लिया, उसमें द्रव आपने भर दिया, ठीक है। क्या कर दिया बच्चा? द्रव आपने भर दिया। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि आपने क्या किया कि इसमें द्रव आपने भर दिया, अब आपने कहीं यहां से आपने कहोगे आपने क्या किया, यहां पर एक होल कर दिया। क्या कर दिया बेटे? यहां पर आपने कहीं से आपने एक होल कर दिया। जैसे ही, जाहिर सी बात है, जैसे ही होल करोगे तो यहां से जो है लिक्विड बहुत तेजी से फ्लो होगी। आपने क्या किया बेटा? इस बर्तन में आप एक सिरे पर कहीं होल कर दिए, और जैसे ही होल करोगे ना तो यहां से बहुत प्रेशर से जो है लिक्विड बाहर की तरफ आएगी। यही जिस वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकल रही है, इसी वेलोसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स कहते हैं। और वो क्या होता है? तो वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स ये होता है बेटा √2gh।
यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहां से आपसे पूछता है ये हाइट कैसा है सर, तो ये हाइट हमेशा याद रखना ये फ्री सरफेस है। कैसा है? ये फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से जो हाइट होती है वही हाइट मानी जाती है। ये है हाइट फ्री सरफेस से, ये वाली जो हाइट है ये वाली h होती है बेटा। और हमेशा याद रखिएगा h पर डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स किस पर डिपेंड करता है तो केवल हाइट पर डिपेंड करता है। जितना हाइट ये फ्री सरफेस से ज्यादा होगा उतनी ये वेलोसिटी जो है ज्यादा होगी। ये पूछता भी है, तो इस बात को इस फॉर्मूले से याद रखिएगा कि जितना ये हाइट ज्यादा होगा बेटा उतना ये वेलोसिटी जो है ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ही दाब जो है यहां से ज्यादा लग रहा है पूरा। यही अगर मैं छिद्र यहां करूं तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, यहां करूंगा ज्यादा, यहां करूंगा ज्यादा, इससे ऐसे होता है। ठीक है, यस और नो? बहिस्राव वेग कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स यानी बहिस्राव वेग। ठीक है, इसे हिंदी में लिख लेना, वही स्राव। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? एक लॉ और बचा है, अरे थोड़ा और बड़ा लिखूं? चलो और थोड़ा बड़ा लिखूंगा। चलो बहुत सही, चले आ जाइए। अब यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, पॉइजली का समीकरण यानी पॉइजली फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद इस टॉपिक में ये लास्ट हेडिंग हो जाएगा, मतलब इस जो अभी ये चल रहा है ना इनमें, इसके बाद केवल बच जाएगा क्या? सरफेस टेंशन, कैपिलरी ट्यूब। एक दिन का यानी कल जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बेटा। कल ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। कल जो है आपका मैकेनिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये एक टॉपिक कराने के बाद। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्या? तो पॉइजली फॉर्मूला डालिएगा हेडिंग, पॉइजलीज फॉर्मूला। जल्दी से हेडिंग डालिए। हिंदी में क्या कहेंगे? ये हो क्या रहा है यार? पॉइजली का समीकरण, पॉइजली का समीकरण हेडिंग डालिएगा, पॉइजली का समीकरण किसके लिए होता है सर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा। पॉइजली ने क्या किया? पॉइजली ने स्टडी किया था कि जो हमारा हॉरिजेंटल कैपिलरी ट्यूब होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल
मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा, ठीक है। हॉरिजेंटल जो कैपिलरी ट्यूब होता है, तो पॉइजली ने हॉरिजेंटल कैपिलरी ट्यूब जो हमारा होता है, इस पर स्टडी किया था कि कह सकते हो यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड जो है, पर सेकेंड कितना वॉल्यूम जो है आपका, कह सकते हो पर सेकेंड कितना जो है आयतन जो है पर सेकेंड कितना आयतन जो है आपका द्रव का कितना, मतलब कह सकते हो फ्लो हो रहा है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। यानी द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड यानी द्रव का आयतन प्रति सेकंड कितना जो है फ्लो हो रहा है, इस पर जो है हॉरिजेंटली कैपिलरी ट्यूब से आपका पर सेकंड में कितना वॉल्यूम जो है द्रव का निकल रहा है, इसके रेट के बारे में क्या किया था, इसके रेट के बारे में जो है पॉइजली ने बताया था। क्लियर, इसके रेट के बारे में क्या किया था, पॉइजली ने बताया था, ठीक है। इसके रेट के बारे में बेटा पॉइजली ने बताया था, ठीक है। तो लिखिएगा, पॉइजली स्टडी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, पॉइजली स्टडी द rate of flow of liquid from horizontal capillary tube. Paisley study the rate of flow of a liquid from horizontal capillary tube. हॉरिजेंटल कैपिलरी ट्यूब, हॉरिजेंटल कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। किसके पे स्टडी किया था बेटा, तो हॉरिजेंटल कैपिलरी ट्यूब पे। और एंड कंक्लूड दैट द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एंड कंक्लूड दैट द वॉल्यूम ऑफ a liquid comes out per second, the volume of a liquid comes out per second through a capillary tube, comes out per second through a capillary tube varies। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा था, तो देखो सुनो, पॉइजली ने क्षैतिज केस नली से प्रवाहित द्रव की दर का अध्ययन किया था। इनके अनुसार केस नली से प्रति सेकंड द्रव का प्रति सेकंड
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी कि द्रव के आयतन प्रति सेकंड निकल रहे, प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे द्रव का आयतन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बेटा? तो देखो कई चीजों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे अगर पहला बोलो, पहला किस पर? तो दाबांतर पर। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट किस पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है, कि पहला जो पॉइजली ने बताया कि कई चीजों पर निर्भर करता है, जो प्रति सेकंड में जितने द्रव के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन, यानी पर सेकंड जो वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड जो आपका फ्लो हो रहा है, जो निकल रहा है बाहर, वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? तो पहला इन्होंने बोला कि भैया सबसे पहले याद रखिएगा जो ये वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रेशर के, यानी कि डायरेक्टली एज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस टू एंड द ट्यूब। प्रेशर डिफरेंस, हिंदी में भी बता रहा हूं, बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, यानी ट्यूब के दोनों सिरों के बीच में दबांतर पर निर्भर करेगा। सबसे पहले हिंदी में लिख लीजिएगा, दोनों सिरों पर दबांतर के समानुपाती होगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, जो ट्यूब आप लिए हो, ठीक है, जो भी आप ट्यूब लिए हो उसके रेडियस के चतुर्थ घात पर याद रखिएगा, ठीक है। किस पर? तो उसके रेडियस पर, रेडियस के चतुर्थ घात पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के चतुर्थ घात के। और याद रखिएगा जो ट्यूब का लेंथ है उस ट्यूब के लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्यूब के लेंथ का, ठीक है। ट्यूब के लेंथ का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन चीज को याद रखिएगा। और लास्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका नोट्स वैसे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहां से नोट्स बनाना, वो थोड़ा बेहतरीन बन जाएगा। इतने चीजों को याद रखिएगा। प्रेशर डिफरेंस क्या? प्रेशर डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस के फोर्थ पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ का इनवर्सली, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इनवर्सली। यानी यहां से अगर मैं कहूं तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? यहां से फॉर्मूला बनता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर की पावर 4 अपॉन में L ईटा। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आ गया π/8 पी आर की पावर 4 L ईटा। यही है आपका पॉइसली लॉ। और सुनो, कैपिलरी ट्यूब कल पढ़ोगे बेटा? कल होगा। अबे पढ़ने से ध्यान दो, फालतू की बकवासबाजी से कम, ठीक है। पढ़ने से ध्यान दो और फालतू की बकवासबाजी से कम, नहीं तो यही करते रह जाओगे। फिजिक्स पढ़ने से मतलब होना चाहिए, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर मतलब होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, वो आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको मतलब होना चाहिए। बोलो। समझ में आया? तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, फालतू की राजनीति मत करो, छात्र नेता ना बनो। यहां
नहीं तो राजनीति वालों का हाल जानते हो ना क्या होता है, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो फालतू की राजनीति नहीं, चुप मार के पढ़ लो, और जो पढ़ाया जा रहा है आपको पढ़ना है। तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं दिन रात। समझ में आया? चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। लव यू ऑल, टेक केयर, स्पेलिंग की प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।